पैंथर कैद हुआ है। ये जानकारी पिछले 5 दिनों से दौसा शहर में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा था। भाकरी रोड पर पग मार्क नजर आए हैं, जिसके बाद वहां पर पिंजरा लगाया गया था। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अब पैंथर को वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। तो पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा पैंथर का, जो पिंजरे में कैद हुआ है, और उसके बाद उसे घने जंगलों की तरफ छोड़ दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। दौसा में भयभीत करने वाला, लगातार जो लोगों को परेशान कर रहा था, डरा रहा था, वो पैंथर जो है पिंजरे में कैद हो चुका है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पिंजरे में कैद होने के बाद जो पैंथर है वो छटपटाता हुआ नजर आया है। हालांकि इस दौरान सबसे पहले इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सुनो, एक काम कर संजय, एक काम कर, तो ग्रामीणों की शिकायत के बाद ये पिंजरा जो है लगाया गया था, जो आप देख पा रहे हैं। ये वही पैंथर है जो पिंजरे में अब कैद हो चुका है। लगातार आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो दहशत में थे इस पिंजरा जब लगाने से पहले, क्योंकि पैंथर का लगातार मूवमेंट वहां पर बना हुआ था। मैं खानवाकरी गांव से 5-6 दिन से लगातार सूचना आ रही थी कि पैंथर का मूवमेंट है। मैं राम प्रसाद बैरवा यहाँ 2-3 वन मित्र लगाए हुए हैं, उनको लेके खानवाकरी गए और देखा था इसके पग मार्क लगा के यहाँ पर उसका मूवमेंट भी है। हमने पिंजरा लगाया, 2-3 दिन हम रेगुलर गश्त करते रहे। उसके बाद हमने ये आज खानवाकरी से इसका रेस्क्यू किया गया, पिंजरे में आ गया। सही है, स्वस्थ है। आगे तो अब दोबारा अगर वही यहाँ पे इसका मूवमेंट रहा और भी अगर कोई पैंथर की सूचना आती है तो वैसे पिंजरे लगाएंगे हम। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता दौसा से आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, पैंथर कैद हो चुका है, निश्चित तौर पर अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल, क्योंकि दौसा शहर के सोमनाथ इलाके और भाकरी रोड के आसपास पिछले 5-6 दिनों से जो पैंथर का मूवमेंट है वो लगातार देखने को मिल रहा था। लोगों के घरों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें भी कई बार तस्वीरें कैद हो चुकी थी, जिसके कारण भय का माहौल था और जो कॉलोनी वासी हैं वो बार बार पुलिस और वन विभाग को सूचना दे रहे थे। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर वन विभाग की टीम ने जब भाकरी रोड पर पगमार्क देखे तो उसके बाद में यहाँ पिंजरा लगाया गया। और पिंजरा जैसे लगाया गया तो ये जो पैंथर है इसके पिंजरे के अंदर कैद हो गया है। अब उसे वन विभाग के ऑफिस में लाया गया है, जहां स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में जो पैंथर है उसको वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि यदि पैंथर का मूवमेंट अन्य जगहों पर भी दिखाई देता है या पगमार्क दिखाई देते हैं तो फिर से पिंजरा लगाया जाएगा। फिलहाल जो एक पैंथर है वो ट्रैंकुलाइज हो गया है, वो कैप्चर हो चुका है और उसे वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जो कि दौसा की जो देवगिरी की पहाड़ी है इसके आसपास काफी बार पैंथर देखे जाते हैं, जिसके कारण लोगों में भय का माहौल बना रहता है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। लापता छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कोटा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। छात्रा के कमरे से बताया जा रहा है कि एक नोट मिला था। नोट में लिखा हुआ था कि अपनी मर्जी से मैं जा रही हूं। 3 दिन पहले राजीव गांधी इलाके से निकली थी छात्रा। परिजनों के साथ पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही है। बिहार निवासी छात्रा कोटा में रहकर तैयारी कर रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पर छात्रा जो है वो लापता हो गई है और उसकी तलाश लगातार पुलिस के साथ परिजन भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा बिहार की रहने वाली है और कोटा में रह करके पढ़ाई कर रही थी। कोचिंग संस्थान के हॉस्टल के जो मालिक थे उनकी तरफ से ये बात आई कि बच्ची सुबह निकली थी, अभी शाम को लौटी नहीं है वापस, तो उसकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। बच्ची नाबालिग है और वो यहाँ कोटा में ही 17 साल की है और कोटा में ही नीट की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी तरफ से ही जाने की बात लिखी है। ऐसे कोई टेंशन, स्ट्रेस या इस तरह की कोई जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली बात कोई नहीं लिखी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, समय बीतता जा रहा है, बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए, पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, हॉस्टल में जो साथ में पढ़ने वाली छात्रा है उनसे बातचीत जरूर की है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास फिलहाल तो कहा जा सकता है कि नाकाम साबित हो रहे हैं और छात्रा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। छात्रा की तलाश के लिए बताया जा रहा है कि अब टीमें जो है बिहार भी जाएगी और वहां भी तलाश करेगी।
लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया हॉस्टल प्रशासन की तरफ से एक लापरवाही नजर आई थी, क्योंकि छात्रा कई घंटों तक लापता होने के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी थी। दूसरे दिन 11 बजे सूचना देने के बाद पुलिस अलर्ट हुई, तब तक काफी समय बीत चुका था। और हालांकि अब एक कमरे से जो एक नोट भी बरामद हुआ, उसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अब वो किस तरह का तनाव था, क्यों जा रही थी, ये तमाम सवाल है, उसके जवाब फिलहाल पुलिस कर्मियों के पास नहीं है, पुलिस अधिकारियों के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल परिजन पहुंच चुके हैं बिहार से कोटा। परिजनों के साथ पुलिस की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद छात्रा के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। एक और कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर छात्रा के लापता होने के मामले के बाद में पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कई तरह की गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम जो है निर्देश या यूं कहा जा सकता है तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं, या फिर धरातल पर उन्हें प्रशासन उतारने में नाकाम साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी के लिए। कोटा में कोचिंग संस्थान में कार्यरत फैकल्टी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतक विवेक कुमार एक एकेडमी में कार्यरत था, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन का बेटा है विवेक कुमार। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। इस पूरे मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस जांच भी कर रही है। जो करीब 24-25 साल का है, जिसके सूचना मिली थी कि भाई कुछ खा लिया है जो फूड पॉइजनिंग टाइप का, तो इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने मत घोषित किया है। आगे के परिजन आने पर असलियत पता की जाएगी क्या है। सादुलपुर में झुंझुनू सड़क मार्ग पर स्थित शनि मंदिर रड़वा पुल के पास रात को एक केमिकल के टैंकर में अचानक आग लग गई, लेकिन आग की लपटें इतनी भयावह उठ रही थी कि कोई पास भी नहीं जा सकता था। वहीं टैंकर चालक परिचालक भी मौके पर नहीं मिले। रात करीब 1 बजे बीच सड़क पर टैंकर धू-धू कर जलने लगा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन मौके पर पहुंचने से पहले ही टैंकर जलकर राख हो चुका था। गुजरात से केमिकल भरकर हरियाणा जा रहा था। वही गनीमत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई। पेंडर थाना पुलिस को अवैध शराब की तस्करी के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक से तकरीबन 30 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब को पकड़ा है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। नाकेबंदी के दौरान ट्रक की तलाशी ली गई है, तो ट्रक बॉडी के 2 बताया जा रहा है पार्टीशन बना करके अवैध हरियाणा ब्रांड की शराब इसमें भरी हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा मॉडिफाइड बुलेट और पावर बाइक के साइलेंसर खुलवाए। साथ ही बाइक चालकों को नियमों की पालना की हिदायत भी दी गई। कोतवाली सीआई भगवान लाल ने बताया है कि अभियान के तहत सख्ती बरती जा रही है। बर्ड सेंचुरी रिंग रोड पर मॉडिफाइड गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। मॉडिफाइड बाइक में तेज साइलेंसर लगाने से ध्वनि प्रदूषण दरअसल होता है। शहर के विभिन्न इलाकों में नाकाबंदी करेगी विभिन्न टीमों द्वारा, जिस पर करीब 1 दर्जन बाइकों को जब्त किया और उनके साइलेंसरों को खुलवाया गया। इस प्रकार से यदि कोई मॉडिफाइड साइलेंसर अपनी बाइक में लगाता है तो वो एमपी एक्ट की धारा 182A क्लोज 4 एमपी एक्ट में सीज होती है, जो माननीय न्यायालय द्वारा छोड़ी जाएगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शिव उपखंड के निगड़ना गांव के ग्रामीणों ने जिला